Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we'll be starting a new chapter that is advertising agency and its role. Then first topic is introduction. Advertising industry involves three main components. Basically advertising industry के three main components होते हैं. These are first one is advertiser, second one is media, third one is advertising agency. First one is advertiser. The person who decide to advertise its product is called advertiser. It means basically वो person जो अपने product और services की advertisement करवाना चाहता है उस पर्सन को या उस इंस्टीट्यूशन को एडवर्टाइजर कहा जाता है. सेकेंड वन इज मीडिया. मीडिया रेफर्स टू द व्हीकल दैट कैरीज द एडवर्टाइजिंग मैसेज टू पब्लिक. बेसिकली मीडिया हमारे पास एक तरह का व्हीकल होता है जिसके बेसिस पर हम अपने एडवर्टाइजिंग मैसेज को पब्लिक तक डिलीवर कर सकते हैं. एंड लास्ट वन इज एडवर्टाइजिंग एजेंसी. Advertising agency that provides a full range of services to advertisers like developing, preparing and placing advertisement. Basically advertising agency एडवर्टाइजर को ऑल ओवर सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो कि एडवर्टीजमेंट के टाइम पर रिक्वायर्ड होती है, लाइक डेवलपिंग, प्रिपेयरिंग एंड प्लेसिंग एडवर्टीजमेंट. इट मीन्स एडवर्टीजमेंट के लिए एड कॉपी को तैयार करना या उसमें कौन सी मीडिया की सिलेक्शन की जाएगी, सेल्स प्रमोशनल एफर्ट्स कैसे किए जाएंगे, मार्केटिंग के बारे में रिसर्च करना या ऑल ओवर सेल्समैन ट्रेनिंग, पैकेजिंग, डिज़ाइनिंग, इन सब के बारे में जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है ये एडवर्टाइजर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है. इट मीन्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी एडवर्टाइजर को फुल रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है. Then next topic is meaning of advertising agency. The work of a tailor is to collect the raw material, find matching threads, cut the cloth in desiring shape, finally stitch the cloth and deliver it to the customer. It means advertising agency is just like a tailor. It creates the ads, plans how, when and where it should be delivered and hands it over to the client. Advertising agency are mostly not dependent on any organization. It means जैसे एक टेलर को कोई भी क्लॉथ स्टिच करने के लिए उसे काफ़ी सारा मटेरियल कलेक्ट करना पड़ता है, उसे मैचिंग थ्रेड कलेक्ट करना पड़ता है और उसे एक डिज़ायर्ड शेप देनी पड़ती है. देन उसके बाद एक फाइनली क्लॉथ को स्टिच किया जाता है और कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाता है. सेम एज इट इज़ एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी एक तरह की टेलर की तरह ही काम करती है जिसमें हमें कस्टमर को मैसेज डिलीवर करने के लिए प्रॉपर एक ऐड को तैयार करना पड़ता है. उसमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है कि एडवर्टीजमेंट कैसे दी जाएगी, कब दी जानी है और किन टाइमिंग्स पर वो मैसेज को कहाँ पर डिलीवर किया जाना है. एडवर्टाइजिंग एजेंसी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती. दीज एजेंसीज टेक ऑल द एफर्ट्स फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ द क्लाइंट. दे हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल एक्सपर्ट इन देयर पर्टिकुलर फील्ड, then helping the company's organization to reach their target customers in an easy and simple way. It means बेसिकली एडवर्टाइजिंग एजेंसी प्रोडक्ट को सेल करने के रिगार्डिंग ऑल ओवर सारे एफर्ट्स खुद करती है जिसमें उसे कई तरह के एक्सपर्ट पर्सन की भी रिक्वायरमेंट होती है जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं. लाइक हम इन एक्सपर्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो ये वो पर्सन होते हैं जो कि एड कॉपी को तैयार करते हैं. इट मीन्स राइटर्स, आर्टिस्ट, डायरेक्टर्स, रिसर्चर, मार्केट एनालिसिस या मीडिया एक्सपर्ट. ये सारे पर्सन वो पर्सन होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव एंड स्पेशलाइज पर्सन होते हैं अपनी फील्ड में. तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी बेसिकली एक तरह की स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर ऑल ओवर सारे एक्सपर्ट पर्सन अवेलेबल होते हैं और वो सारे पर्सन अपनी नॉलेज के बेसिस पर एक एड कॉपी को तैयार करते हैं जिसकी सर्विसेज एडवर्टाइजर को प्रोवाइड की जाती है. तो इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी बेसिकली कस्टमर तक हमारे मैसेज को बहुत ईजी एंड सिंपल वे से ईजिली प्रोवाइड करती है. लेकिन एडवर्टाइजिंग एजेंसी ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है या एडवर्टाइजर के मैसेज को इफेक्टिव मीडिया के थ्रू कस्टमर्स तक डिलीवर करती है, उसके इन सर्विसेज के बदले में एडवर्टाइजिंग एजेंसी कुछ फीस चार्ज करती है. लाइक कमीशन की फॉर्म में, मीडिया से कमीशन की फॉर्म में, कस्टमर से या क्लाइंट से एक फ़ीस की फॉर्म में अमाउंट चार्ज किया जाता है. इवन कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस भी चार्ज किए जाते हैं. इट मीन्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपने सर्विसेज के बदले में कुछ ना कुछ फ़ीस चार्ज करती है. बेसिकली जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है उसे प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज किया जाता है. हर कंपनी के अंदर जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है, कई कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पर कि एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट अलग से बना दिए जाते हैं. लेकिन कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि अपनी कंपनी के अंदर अलग से एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट नहीं बनाते, बल्कि ये इन आउटसाइड एजेंसी से एडवर्टाइजिंग के लिए एड कॉपी तैयार करने के लिए इन एडवर्टाइजिंग एजेंसी से सर्विसेज अवेल कर लेते हैं.
Next is definition of advertising agency. First one is according to Philip Kotler, advertising agency is a marketing service firm that assists its client in planning, preparing, implementing and evaluating various activities of advertising campaign. It means फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंगली जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो कई तरह की मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें डिफरेंट तरह की एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की प्लानिंग, उसको प्रॉपरली कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करना और लास्ट में उस एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को इवेल्यूएट करने की सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है. एंड सेकेंड वन इज अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन composed of creative and business people who develop, prepare and place advertising in advertising media for sellers seeking to find customers for their goods or services. According to American Marketing Association के accordingly जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो एक तरह की इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें कई तरह के क्रिएटिव पर्सनस होते हैं जो कि एडवर्टाइजिंग के लिए एड कॉपी को डेवलप करने का काम करते हैं. उन्हें प्रॉपरली प्रिपेयर किया जाता है और उसे इस ढंग से प्रेजेंट किया जाता है ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर तक हम गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली कन्वे कर सके. Then next topic is advertising agency performs following activities for its clients. Basically advertising agency clients को किस तरह की services provide करती है, इसमें 3 main services cover होती हैं. First is planning, second one is preparing and last one is executing. First point is planning. It means planning का मीन है आपके पास कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी बेसिकली एडवर्टीजमेंट कॉपी को तैयार करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करती है. इसमें प्रोडक्ट के बारे में उन सारी प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी फीचर्स हैं उन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है. इवन कि हमारे जो क्लाइंट, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का जो क्लाइंट है, उस क्लाइंट के प्रोडक्ट के अंदर कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में जो एडिशनल फीचर्स हैं उन सारी फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बेसिस को एनवायरनमेंट को प्रॉपरली स्टडी करके उसके बेसिस पर एडवर्टाइजिंग प्लानिंग की जाती है. इट मीन्स इसके अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि प्रोडक्ट के बारे में ऑल ओवर क्या क्या इंफॉर्मेशन है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक एडवर्टाइजिंग प्लान बनाया जाता है. एंड सेकेंड वन इज प्रिपेयरिंग. आफ्टर द स्टडी ऑफ प्रोडक्ट कॉम्पिटिशन एंड मार्केटिंग एनवायरनमेंट, द एक्सपर्ट्स ऑफ एजेंसी हैज टू राइट, डिजाइन एंड प्रोड्यूस द एडवर्टीजमेंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मुलेशन ऑफ एड कॉपी. बेसिकली एक बार प्रोडक्ट कॉम्पिटिशन लेवल एंड मार्केटिंग एनवायरनमेंट को स्टडी कर लेने के बाद एजेंसी के जो एक्सपर्ट पर्सन है वो एड कॉपी को राइट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, प्रॉपरली उस एडवर्टीजमेंट को तैयार किया जाता है. इट मीन्स टोटली एड कॉपी की फॉर्मुलेशन की जाती है. एंड लास्ट वन इज एग्जीक्यूटिंग. Now media is selected for time or space and is delivered to media, checked, verified and released in media. After a release, payment is done to media and client is billed for the services provided. Basically planning और preparing कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि एडवर्टीजमेंट कॉपी जब तैयार हो जाती है तो मीडिया की सिलेक्शन की जाती है और ये डिसाइड किया जाता है कि उस जो एडवर्टीजमेंट दी जाएगी उसका टाइम एंड प्लेस क्या होगा. इट मीन टाइम एंड स्पेस को सिलेक्ट करना, मीडिया की पेमेंट कैसे की जाएगी उसकी पेमेंट करवाना और साथ के साथ जो एडवर्टीजमेंट दी जा रही है उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करना और जो एडवर्टाइजर ने एडवर्टीजमेंट के ऊपर अमाउंट स्पेंड किया है उसके बदले में एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उसकी फीस को चार्ज करना. ऑल ओवर ये सारी एक्टिविटीज एडवर्टाइजिंग एजेंसी ही परफॉर्म करती है. इट मीन्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्लाइंट को कई तरह की बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी. बेसिकली एडवर्टाइजिंग एजेंसी के डिफरेंट फीचर्स हैं जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपके पास इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन. जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिपेंडेंटली ऑल ओवर सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है. और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट वे से काम करती है जिसमें ये क्लाइंट की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है. एडवर्टाइजिंग एजेंसी को टोटली फ्रीडम होती है, टोटली वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी इंडिपेंडेंट होती है कि उसने काम को कैसे करना है. बेसिकली वो बिना पार्शियलिटी के वो टोटली मीडिया की सिलेक्शन करती है और जैसी जैसी एडवर्टाइजर की रिक्वायरमेंट होती है उसे उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट सेकेंड वन इज वर्क्स फॉर एडवर्टाइजर. बेसिकली एडवर्टाइजिंग एजेंसी एडवर्टाइजर के लिए भी डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, उसके लिए काम करती है. इट मीन्स वो एडवर्टाइजर के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का काम करती है. कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के साथ साथ वो एडवर्टाइज़र की इमेज को, उसकी कंपनी की इमेज को या प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज़ करने में और कंपनी के प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करने में भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है.
नेक्स्ट थर्ड वन इज कंपोज्ड ऑफ क्रिएटिव पीपल। बेसिकली एड एजेंसी में कई तरह के क्रिएटिव पर्सन्स होते हैं, लाइक राइटर्स, आर्टिस्ट, मार्केट एनालिस्ट, रिसर्चर्स, फैशन स्पेशलिस्ट। ये सारे पर्सन मिल करके एडवर्टीजमेंट को इफेक्टिव बनाने का काम करते हैं। इट मीन्स ये सारे पर्सन मिल करके एडवर्टाइजिंग जो एजेंसी के क्लाइंट्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो एडवर्टीजमेंट है वो आपकी इफेक्टिव बन सके। नेक्स्ट वन इज ड्वेल प्रिपेयर एंड प्लेस एडवर्टीजमेंट इन मीडिया। इट मीन्स जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो एक तरह की स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर जो भी एडवर्टीजमेंट है उसको प्रॉपरली डेवलप किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, और पर्टिकुलर प्लेस पर जो भी अप्रोप्रिएट मीडिया होगा उस पर मैसेज को डिलीवर किया जाता है। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी एडवर्टाइजर को ऑल ओवर फुल रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये सर्विसेज उसे टाइम पर प्रोवाइड भी की जाती हैं एडवर्टाइजर को, और साथ के साथ इसमें एडवर्टीजमेंट को बनाने का काम, उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, उसे फॉलोअप कैसे किया जाएगा, और साथ के साथ एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू जो एडवर्टीजमेंट दी जा रही है उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने में भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वन इज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एड एजेंसी बेसिकली एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, और ये डिफरेंट तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लाइक प्लानिंग, प्रिपेयरिंग, इम्प्लीमेंटिंग वेरियस एक्टिविटीज एंड रिसर्च सर्विसेज, मार्केट रिसर्च, मीडिया रिसर्च, कंज्यूमर रिसर्च एंड कॉपी रिसर्च। इतनी जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, बेसिकली इन सारी सर्विसेज के बदले में जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो कुछ अमाउंट चार्ज करती है। इट मीन्स एक फीस के अमाउंट में अमाउंट कुछ ना कुछ चार्ज किया जाता है। इट मीन्स जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो डिफरेंट तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मार्केटिंग, रिसर्च या सेल्स प्रमोशन, इन सारी सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है। इस वजह से इसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाता है। एंड लास्ट वन इज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो बेसिकली आपके पास कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि एडवर्टाइजर को अपनी सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है, जो हमने लास्ट पॉइंट में सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट में पढ़ा, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उन सारी सर्विसेज के बदले में कुछ ना कुछ फीस और सर्विस चार्जेस लेती है, या जो मीडिया के थ्रू जो उसका कंटेक्ट होता है मीडिया से, वो एज अ कमीशन भी कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो चार्ज करती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। बेसिकली अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी की बात की जाए तो उसके डिफरेंट तरह के फंक्शंस होते हैं, क्योंकि वो हमारी एडवर्टीजमेंट के बारे में प्रॉपर प्लानिंग करती है, प्रॉपरली उसे प्रिपेयर किया जाता है। तो जो बेसिकली एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो कई तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपके पास कॉन्टेक्टिंग क्लाइंट्स। इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट एडवर्टाइजिंग एजेंसी का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है कि क्लाइंट को सिलेक्ट करना और उसके साथ कॉन्टेक्ट बना करके रखना। बेसिकली जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो ऐसे कस्टमर्स को, ऐसे क्लाइंट्स को प्रेफरेंस देती है जो फाइनेंशियली बहुत साउंड होते हैं, तो और उनकी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उनकी क्वालिटी बहुत बेटर होती है। देन जो क्लाइंट फाइनेंशियली साउंड होता है उससे उससे फ्यूचर में एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू जो पेमेंट रिसीव की जाती है, इट मीन्स जो फाइनेंशियली साउंड क्लाइंट है उससे फ्यूचर में बिल को रिकवर करने में किसी तरह की कोई डिफिकल्टी राइज नहीं होती। देन एडवर्टाइजिंग एजेंसी का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि मार्केट में उन क्लाइंट्स को फाइंड आउट करती है जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा साउंड है और उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेटर है और जिनकी मार्केट में गुडविल बहुत बेटर है। देन इस टाइम पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी को इस बात को ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि अगर वो किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट के लिए काम कर रही है, देन उसी प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर को एज अ क्लाइंट ना सिलेक्ट किया जाए। तो उससे जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को हम लूज़ कर जाते हैं। इट मीन्स लाइक अगर पेप्सी की एडवर्टीजमेंट दी जा रही है, पेप्सी के लिए अगर हम प्रॉपरली एड कॉपी तैयार कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को उसके कंपटीशन में कोक के बारे में अपने एज अ क्लाइंट को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो इट मीन्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। देन सेकेंड पॉइंट आपके पास एडवर्टाइजिंग प्लानिंग। एडवर्टाइजिंग एजेंसी एडवर्टाइजिंग के लिए प्रॉपर प्लानिंग का काम करती है। इट मीन्स वो क्लाइंट के लिए जब प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट तैयार करती है तो उस टाइम पर ये फाइंड आउट करती है कि उस क्लाइंट के प्रोडक्ट में वो कौन सी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में नहीं है। तो उस सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, मार्केट के प्रेजेंट प्रॉपरली मार्केट को स्टडी किया जाता है। इट मीन्स प्रेजेंट एंड पोटेंशियल मार्केट जो प्रोडक्ट की है उसके बारे में प्रॉपरली एनालिसिस किया जाता है, मार्केट के ट्रेड और इकोनॉमिक कंडीशंस को स्टडी किया जाता है। इट मीन्स लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा है या कॉम्पिटिटर एडवर्टीजमेंट के ऊपर कितना अमाउंट स्पेंड कर रहा है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। साथ के साथ डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स क्या होंगे या सेल को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, प्रॉपरली जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देन एडवर्टाइजिंग एजेंसी एडवर्टाइजिंग प्लानिंग करती है। इट मीन्स आपके प्रोडक्ट के बारे में ऑल ओवर सारी
सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उसके बेसिस पर एडवर्टीजमेंट कॉपी तैयार की जाती है। नेक्स्ट थर्ड वन इज क्रिएटिव फंक्शन। क्रिएटिव फंक्शन मीन्स जो बेसिकली एडवर्टाइजिंग के जितने भी फंक्शंस होते हैं उसमें क्रिएटिविटी होती है। तो उसमें जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उसके पास कई तरह के स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं जो अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं, लाइक कॉपी राइटर्स, आर्टिस्ट, आर्ट डायरेक्टर्स या ग्राफिक स्पेशलिस्ट। ये सारे पर्सन क्रिएटिव पर्सन में कवर किए जाते हैं। जो ये क्रिएटिव पर्सन होते हैं ये नए नए आइडियाज़ को जनरेट करते हैं कि एड मैसेज को कैसे डिलीवर किया जाएगा, मैसेज क्या होना चाहिए, एड अपील कैसे यूज़ की जाएगी, कौन सी एड अपील को यूज़ करते हुए हमने मैसेज को डिलीवर करना है, या जो एड कॉपी जो प्रेजेंट की जानी है उसका लेआउट कैसे होना चाहिए। इट मीन्स क्रिएटिव फंक्शन का मतलब होता है कि प्रॉपरली एक एड कॉपी को तैयार करना ओरिजिनल एंड यूनिक फॉर्म में। तो ये सर्विसेज भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू ही प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग एंड प्रिपेयरिंग एडवर्टाइजिंग कॉपी। बेसिकली एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जो स्पेशलाइज्ड पर्सन्स होते हैं, जिस वजह से उसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाता है, जिसमें राइटर्स, आर्टिस्ट, मार्केट एनालिस्ट, वेबसाइट डिजाइनर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, एनिमेटर्स, रिसर्चर्स, फिल्म डायरेक्टर्स, सब पर्सन अवेलेबल होते हैं। तो ये इन सारे पर्सन की हेल्प से ही एड कॉपी को तैयार किया जाता है, जिससे एडवर्टीजमेंट की जो कॉपी है वो बहुत ही इफेक्टिव रहती है। बेसिकली जब एड कॉपी को तैयार किया जाता है तो एड कॉपी बेसिकली आपके पास प्रिंट मीडिया के अंदर भी दी जा सकती है, या हम ये कह सकते हैं कि ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए भी एड कॉपी तैयार की जा सकती है, या इंटरनेट मीडिया के थ्रू भी एडवर्टीजमेंट कॉपी को तैयार किया जा सकता है। अगर हमने प्रिंट मीडिया के लिए अगर एड कॉपी को तैयार करना है तो उसके लिए टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। उन्हें आर्टिस्ट नॉलेज, आर्टिस्ट स्किल्स की, राइटिंग स्किल्स की, या फोटोग्राफी टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास ये सारे के सारे एक्सपर्ट पर्सन जो अवेलेबल होते हैं ये इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह अगर हम ब्रॉडकास्ट मीडिया की बात करें, लाइक ऑडियो विजुअल मीडिया के थ्रू अगर एडवर्टीजमेंट दी जानी है तो उसके लिए भी डिफरेंट तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक फिल्म डायरेक्टर्स, मॉडल्स, आर्टिस्ट, एक्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, म्यूजिशियन, इन सारे पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे जो मैसेज डिलीवर किया जा रहा है वो इफेक्टिव रहे। इट मीन्स उसमें जो वॉइस यूज़ की जा रही है वो इंप्रेसिव हो, उसमें जो फेसेस यूज़ किए जा रहे हैं वो आपके पास अट्रैक्टिव होने चाहिए। तो ये पर्सन इस तरह की सर्विसेज, इट मीन्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इंटरनेट मीडिया के लिए जो एड कॉपी तैयार की जाती है उसमें वेबसाइट डिज़ाइनर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उनके पास ये सारे पर्सन अवेलेबल होते हैं जो कि प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया या इंटरनेट मीडिया के लिए एड कॉपी को तैयार करने में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज अप्रूवल ऑफ क्लाइंट। इट मीन्स जब एक बार एड कॉपी को तैयार कर लिया जाता है तो उसके बाद हमें क्लाइंट की अप्रूवल की भी ज़रूरत पड़ती है। एक बार क्लाइंट से अप्रूवल लेना जरूरी होता है। अगर क्लाइंट किसी भी तरह से सेटिस्फाई नहीं होता, या अगर क्लाइंट अपनी तरफ से कोई सजेशंस देता है, किसी भी तरह की जो एड कॉपी तैयार की गई है उसके अंदर कोई भी चेंजेस करने के लिए कहा जाता है, तो उस टाइम पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी उसके अकॉर्डिंगली, इट मीन्स क्लाइंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंगली उस एड कॉपी के अंदर चेंजेस भी करती है। देन उसकी फाइनल अप्रूवल ली जाती है क्लाइंट के थ्रू। देन एक बार अगर फाइनल अप्रूवल मिल जाती है देन उसके बाद उस एडवर्टाइजिंग को लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट वन इज मीडिया सिलेक्शन एंड मीडिया शेड्यूलिंग। एड एजेंसी का इंपॉर्टेंट फंक्शन मीडिया सिलेक्शन और मीडिया शेड्यूलिंग भी होता है। बेसिकली एडवर्टाइजिंग एजेंसी ये सिलेक्ट करती है कि किस मीडिया पर प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट दी जाएगी, और उस टाइम पर मीडिया की कॉस्ट क्या आएगी, मीडिया सर्कुलेशन, मीडिया कवरेज, या हमारे प्रोडक्ट की नेचर कैसी है, क्लाइंट के कस्टमर्स कैसे हैं, या एडवर्टाइजिंग बजट क्या होगा क्लाइंट का, क्लाइंट की नीड्स कैसी हैं। इन सारे फैक्टर्स को स्टडी करने के बाद ही एडवर्टाइजिंग किसी मीडिया की सिलेक्शन करता है। इट मीन्स ये डिसाइड किया जाता है कि किस मीडिया पर एडवर्टीजमेंट दी जाएगी, और साथ के साथ मीडिया शेड्यूलिंग भी की जाती है। इट मीन्स ये फिक्स किया जाता है कि जो एडवर्टीजमेंट दी जानी है वो किस डेट पर, किन टाइमिंग्स में वो ऐड डिलीवर किया, किन टाइमिंग्स पर वो ऐड दी जाएगी। इट मीन किन टाइमिंग्स पर वो मैसेज जो है वो कस्टमर को डिलीवर किया जाएगा। इट मीन्स मीडिया सिलेक्शन एंड मीडिया शेड्यूलिंग का काम भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी करती है। नेक्स्ट वन इज एड एग्जीक्यूशन। जब एक बार क्लाइंट से फाइनल अप्रूवल मिल जाती है देन उस एडवर्टीजमेंट कॉपी को मीडिया को डिलीवर कर दिया जाता है उसके एग्जीक्यूशन के लिए। देन उसके बाद एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ही एम्प्लॉइज ये टाइम के टाइम चेक करते रहते हैं कि जो मैसेज जिन टाइमिंग्स पर कहा गया था क्या मीडिया उन्हीं टाइमिंग्स पर वो ऐड को डिलीवर कर रहा है, उसी प्लेस पर या उसी डेट पर वो मैसेज को डिलीवर किया जा रहा है। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी के एम्प्लॉइज ही प्रॉपरली ये चेक करते हैं कि एडवर्टीजमेंट कॉपी को प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जा रहा है मीडिया के थ्रू या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज इवेल्यूशन फंक्शन।
जो नेक्स्ट मेजर फंक्शन आता है आपके पास एड एजेंसी का, वो बेसिकली है कि एडवर्टीजमेंट जो दी गई है उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करना कि उसका प्रॉपरली बेनिफिट क्लाइंट को मिल सके। इट मीन्स किसी भी तरह से अगर ये रियलाइज होता है कि कोई जो एडवर्टीजमेंट दी गई है उसकी इफेक्टिवनेस अगर प्रॉपरली नहीं है, इट मीन्स अगर क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसके अंदर एडवर्टाइजिंग कंपेन के अंदर अगर कोई भी फ्यूचर में कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट होती है, देन उसके अंदर चेंजेस भी किए जाते हैं। तो इट मीन्स जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो एडवर्टीजमेंट को टाइम के टाइम स्टडी करती रहती है, उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करती रहती है कि जो एडवर्टीजमेंट दी जा रही है वो इफेक्टिव है या नहीं है। इट मीन्स अगर उसके अंदर किसी भी तरह की कोई कमी है या किसी भी तरह के चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अंदर करेक्टिव एक्शन करके उसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने का काम किया जाता है। इट मीन्स टोटली एडजस्टमेंट करने का काम भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी करती है। नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग फंक्शन। इतने सारे फंक्शंस के साथ एडवर्टाइजिंग एजेंसी कई तरह के मार्केटिंग फंक्शंस भी परफॉर्म करती है, लाइक टारगेट कस्टमर्स को सिलेक्ट करने का काम, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, उसकी पैकेजिंग, डेवलपिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस को डिटर्मिन करना, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट या मार्केटिंग रिसर्च, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, इन ओवरऑल मार्केट एनवायरनमेंट को स्टडी करना, लाइक फैशन कैसे चेंज हो रहा है, मार्केट कंडीशंस क्या है, या लेवल ऑफ कंपटीशन। इन सारे के सारी एक्टिविटीज़ को, इन सारे के सारे फंक्शंस को, इट मीन जो जितने भी मार्केटिंग फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस भी कौन परफॉर्म करता है? एडवर्टाइजिंग एजेंसी। नेक्स्ट वन इज रिसर्च फंक्शन। एडवर्टाइजिंग एजेंसी लगातार रिसर्च वर्क भी करती रहती है। इट मीन्स ये टोटली टाइम टाइम पर ये रिसर्च वर्क चलता रहता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कि कौन कौन सी मीडिया ऐसी हैं जो कि इस टाइम पर सर्कुलेशन में है, उनकी कॉस्ट क्या है, या कौन कौन सी ऐसी न्यूज़पेपर मैगजीन्स है जो नए मार्केट में एंटर कर रहे हैं, कि टीवी प्रोग्राम्स की रेटिंग क्या है, इन सब के बारे में लगातार रिसर्च वर्क करती रहती है। इट मीन्स जिस टाइम पर क्लाइंट के लिए कोई भी अगर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए रिसर्च फंक्शन का काम भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ही करती है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज अकाउंटिंग फंक्शन। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी लास्ट की अकाउंटिंग फंक्शंस को भी परफॉर्म करती है। इट मीन्स टोटली बिल की मीडिया के लिए बिल को रिसीव करना, या मीडिया के थ्रू अगर कोई डिस्काउंट मिल सकता है वो डिस्काउंट को अवेल करना, क्लाइंट से बिल को रिकवर करवाना। इट मीन्स क्लाइंट के अगेंस्ट अगर कोई भी अमाउंट ड्यू पड़ा है तो उस अमाउंट को डिलीवर करवाना और मीडिया को टाइमली पेमेंट करवाना, या जो भी आउटसाइड प्रोफेशनल्स हैं, राइटर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स, मॉडल्स, जिनको भी हायर किया गया है, ये जो स्टाफ है, उन सबकी सैलरी को टोटली पे करने का काम भी कौन करता है? एडवर्टाइजिंग एजेंसी। इट मीन्स इन सब की पेमेंट में भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपना रोल प्ले करता है। इट मीन्स इतने सारे फंक्शन के साथ वो अकाउंटिंग फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है। तो ये टॉपिक था आपके पास फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। देन नेक्स्ट टॉपिक इज बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, कि बेसिकली एडवर्टाइजिंग एजेंसी की इंपॉर्टेंस आज के टाइम में जो इतनी ज़्यादा इंक्रीज होती चली जा रही है, चाहे वो आपके पास डेवलप कंट्री हो, चाहे वो आपके पास डेवलपिंग कंट्री हो, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड लेवल पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी की एक अलग इंपॉर्टेंस है। इट मीन्स हर कंट्री के अंदर एड एजेंसी को यूज़ किया जाता है। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बेसिकली आपके पास जो बेनिफिट्स हैं वो आपके पास दो तरह के हैं। बेनिफिट्स ऑफ एड एजेंसी कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू पार्ट्स। बेनिफिट्स ऑफ एड एजेंसी टू इट्स क्लाइंट्स, इट मीन्स क्लाइंट्स को किस तरह की एड एजेंसी के बेनिफिट्स होते हैं। एंड सेकंड वन इज बेनिफिट्स ऑफ एड एजेंसी टू मीडिया, मीडिया को किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। देन फर्स्ट टॉपिक इज बेनिफिट्स ऑफ एड एजेंसी टू क्लाइंट्स। इट मीन्स क्लाइंट्स को किस किस तरह की एडवर्टाइजिंग एजेंसी से बेनिफिट मिलते हैं। कई तरह की कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि अपनी ही कंपनी में इन हाउस एडवर्टाइजिंग एजेंसी डिपार्टमेंट बना लेते हैं। इट मीन्स कई तरह के एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। लेकिन कई कंपनीज जो बहुत स्मॉल नेचर की होती हैं, जो वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी कंपनी के अंदर एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट अलग से नहीं इस्टेब्लिश कर पाती या इन हाउस एडवर्टाइजिंग एजेंसी को नहीं बना पाती, वो एक्सटर्नल जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं उनसे सर्विसेज अवेल करती हैं। क्योंकि इन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के पास कई तरह के एक्सपर्ट पर्सन अवेलेबल होते हैं, कई तरह के क्रिएटिव पर्सन अवेलेबल होते हैं, जो कि हमारी एड से रिलेटेड और एड कॉपी को तैयार करने में कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इट मीन्स जो क्या बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी कंपनी में इन हाउस एजेंसीज बनाने के साथ साथ भी आउटसाइड एड एजेंसी की सर्विसेज ले लेती हैं, और साथ के साथ जो हमारी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी जो अपनी कंपनी के अंदर अलग डिपार्टमेंट नहीं बनाती एडवर्टाइजिंग का, वो भी इन एक्सटर्नल एड एजेंसीज की सर्विसेज को अवेल कर सकती हैं। तो बेसिकली इसके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं जो कि एक एडवर्टाइजर को को कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एलिमिनेट्स द नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। बेसिकली एडवर्टाइजिंग एजेंसी
एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर देती है। तो जो मिडिल क्लास या आप ये कह सकते हैं जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश नहीं करती, अपनी कंपनी के अंदर अलग से एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट को नहीं इस्टेब्लिश करती, वो भी इन एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू अपनी एडवर्टाइजिंग अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड एडवर्टाइजिंग कॉपी को डिज़ाइन करवा सकती है, उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट करवा सकती है। इट मीन्स हमें अपनी कंपनी के अंदर अलग से एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट को बनाने की, उसे इस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट सेकेंड वन इज सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट। जो आपके पास एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उनमें कई तरह के एक्सपर्ट पर्सन अवेलेबल होते हैं। बेसिकली हर एक कंपनी इतनी कई बार कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि इस तरह के एक्सपर्ट पर्सन को अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उस टाइम पर जो एड एजेंसी है जिनके पास इस तरह के एक्सपर्ट पर्सन अवेलेबल है, लाइक कॉपी राइटर्स, आर्टिस्ट, मैसेज डिज़ाइनर, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म डायरेक्टर, इनके पास ये सारे पर्सन अवेलेबल होते हैं और ये सारे पर्सन एज अ टीम काम करते हैं। तो एड एजेंसी के पास ये सारे एक्सपीरियंस पर्सन अवेलेबल होते हैं जो कि हमें इट मीन्स हमें कंपनी के अंदर एक्सपर्ट पर्सन हायर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम जब अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट के लिए कॉपी तैयार करवाना चाहते हैं तो हम एड एजेंसीज के थ्रू अपने प्रोडक्ट की एड कॉपी को तैयार करवाते हैं और वहाँ पर ये सारे एक्सपर्ट पर्सन मिल करके हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट के लिए कॉपी को तैयार करते हैं। इट मीन्स इन सारी सर्विसेज का बेनिफिट एक एडवर्टाइजर को ईजिली अवेल हो जाता है। नेक्स्ट वन इज रिडक्शन इन मीडिया कॉस्ट। बेसिकली एडवर्टाइजिंग एजेंसी हमें हमारे एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो मीडिया की कॉस्ट को रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि बेसिकली एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो एडवर्टाइजर के लिए मीडिया के प्लेस, इट मीन्स उसका स्पेस और टाइम, इसको कम प्राइजेस के ऊपर ईजिली एडवर्टाइजर को अवेलेबल करवा देती है, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है उसका मीडिया के साथ लगातार कॉन्टैक्ट बना रहता है और लॉन्ग टर्म तक कॉन्टैक्ट में दौरान एडवर्टाइजिंग एजेंसी उसके लिए मीडिया के साथ एडवांस बुकिंग करवा लेती है, ताकि जो एडवर्टाइजर है उसको मीडिया की कॉस्ट भी जो है वो कम पड़ती है। नेक्स्ट वन इज हेल्प्स टू सॉल्व एडवर्टाइजिंग प्रॉब्लम। इट मीन्स जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो एडवर्टाइजर के लिए एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कई तरह की जो प्रॉब्लम्स एराइज होती हैं उन सारी प्रॉब्लम्स का इफेक्टिव वे से सोल्यूशन फाइंड आउट कर देती है। लाइक ये आपके पास जो प्रॉब्लम्स एराइज होती हैं, डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स एराइज हो सकती हैं। लाइक किसी भी मीडिया के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाना, या डिस्प्यूट विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन, या डिस्प्यूट विद मॉडल्स, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जिसमें कि कई तरह की प्रॉब्लम्स एराइज हो सकती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वन इज नॉन एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी कई तरह की नॉन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, लाइक प्रोडक्ट और पैकेज डिज़ाइन, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, या डिस्काउंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाना, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट रिसर्च, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिज़ाइन, क्रिएशन ऑफ ब्रांड नेम, क्रिएशन ऑफ ट्रेडमार्क, या डायरेक्ट मेल सर्विसेज। इन सब के बारे में भी जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो आपके पास एड एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इट मीन्स वो नॉन एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करती है एडवर्टाइजर के लिए। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कंपनी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बेसिकली एक तरह की स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशंस होती है जिसमें कई तरह के एक्सपर्ट पर्सन अवेलेबल है। तो ये क्लाइंट के लिए एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड प्लानिंग, एड कॉपी को प्रॉपरली डिज़ाइन करना, एडवर्टीजमेंट को तैयार करना और उसके लिए अप्रोप्रिएट मीडिया की सिलेक्शन करना और उसके साथ साथ मीडिया शेड्यूलिंग करना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो की जाती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू की जाती हैं। इवन कि इन सारी एक्टिविटीज़ के बाद जो एडवर्टीजमेंट दी गई है उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने का काम भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ही करती है। इट मीन्स एक एडवर्टाइजिंग कंपेन को इफेक्टिव बनाने में इट मीन्स ताकि हमारा जो क्लाइंट है वो प्रॉपरली सेटिस्फाई हो जाए, एडवर्टाइजर को सेटिस्फाई करने के लिए और ओवर एडवर्टीजमेंट की टोटली इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए ऑल ओवर सारी एक्टिविटीज एडवर्टाइजिंग एजेंसी ही परफॉर्म करती है। नेक्स्ट वन इज हेल्प्स इन एलोकेटिंग एडवर्टाइजिंग बजट मोर इफेक्टिवली। एडवर्टाइजिंग एजेंसी एडवर्टाइजर को एडवर्टाइजिंग फंड्स जो उसके पास अवेलेबल है उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, और एडवर्टीजमेंट की जो कॉस्ट है उसको डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया में कैसे एलोकेट किया जा सकता है, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज है, जो हमारे एड बजट के अंदर जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर अमाउंट स्पेंड करना है, उन रिसोर्सेज का बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। इन सबको इट मीन्स एडवर्टाइजिंग बजट को इफेक्टिव बनाने के लिए भी जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी प्रोवाइड करती है। इट मीन्स वो एक तरह से एक्सपर्ट एडवाइस की तरह सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें ये बताया जाता है कि जो फंड्स अवेलेबल हैं, जो एडवर्टाइजर का एड बजट है उसके बेसिस पर जो फंड्स अवेलेबल हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है। इट मीन्स उन फंड्स को कहाँ पर कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, डिफरेंट जो मीडियाज़ के ऊपर अमाउंट स्पेंड किया जाना है वो कैसे किया जाएगा। तो इसका इट मीन्स एडवर्टाइजिंग बजट को इफेक्टिव बनाने में भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है।
नेक्स्ट वन इज कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च। एडवर्टाइजिंग एजेंसी लगातार मार्केटिंग रिसर्च का काम करती रहती है, जो मार्केट में लगातार ये चेक करती रहती है कि लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा है, मार्केट में कस्टमर्स की डिमांड कैसी है, कस्टमर किस तरह के प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, या मार्केट में कौन कौन सी मीडिया अवेलेबल है, उनका सर्कुलेशन क्या है, टीवी प्रोग्राम कौन कौन से पॉपुलर हैं, व्यूअरशिप उन सबकी कैसी है। तो इन सब के बारे में लगातार इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, और इस तरह की कॉन्टिन्यूस रिसर्च फैसिलिटी को एडवर्टाइजिंग एजेंसी एडवर्टाइजर को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज बेनिफिट्स ऑफ एड एजेंसी टू मीडिया। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो मीडिया को किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फर्स्ट वन इज प्रिक्योर बिजनेस फॉर मीडिया। बेसिकली जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो एडवर्टाइजर और मीडिया के लिए इंटरमीडियरी की तरह काम करती है। तो एजेंसी मीडिया को नए नए क्लाइंट्स प्रोवाइड करती है। इट मीन्स उनके लिए बिजनेस कलेक्ट करती है ताकि उनकी जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज हो सके। इट मीन्स मीडिया को जो बिजनेस मिलता है वो एडवर्टाइजर मीडिया को बिजनेस दिलवाने में हेल्प करता है, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उसका एडवर्टाइजर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। और एडवर्टाइजर जिस टाइम पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करवाना चाहता है, तो उस टाइम पर एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो मीडिया की सिलेक्शन करती है। उस टाइम पर जो मीडिया की सिलेक्शन की जाती है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू की जाती है। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी मीडिया को कहीं ना कहीं बिजनेस दिलवाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट सेकंड इज एड एजेंसी कलेक्ट्स ड्यूज फ्रॉम फॉर मीडिया। एडवर्टाइजिंग एजेंसी एडवर्टाइजर से मीडिया को पेमेंट कलेक्ट करने में भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इट मीन्स जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है उसके बदले में मीडिया को डायरेक्टली एडवर्टाइजर के पास नहीं जाना पड़ता अमाउंट कलेक्ट करने के लिए, अपनी फीस अपना अमाउंट चार्ज करने के लिए। उसके लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी एडवर्टाइजर से अमाउंट कलेक्ट करके मीडिया को प्रोवाइड करती है। इट मीन्स मीडिया को कि मीडिया टेंशन फ्री रहती है कि उसे टाइमली पेमेंट मिल जाएगी, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एजेंसी का लगातार मीडिया और एडवर्टाइजर दोनों के साथ कॉन्टेक्ट बना रहता है। इट मीन्स मीडिया को पेमेंट दिलवाने के लिए भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज एजेंसी डिलीवर्स द एडवर्टीजमेंट इन अप्रोप्रिएट फॉर्म टू मीडिया। इट मीन्स बेसिकली जिस टाइम पर जो एडवर्टाइजर है, कई बार क्या होता है कि एडवर्टाइजर अपने प्रोडक्ट की डायरेक्टली भी एडवर्टीजमेंट दे सकता है मीडिया को, लेकिन जिस टाइम पर एडवर्टाइजर मीडिया को कोई भी अपने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट के लिए प्रेजेंटेशन देना कोई भी अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट करवाना चाहता है, तो मीडिया को उस मैसेज को प्रॉपर एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसका किन टाइमिंग्स पर एडवर्टीजमेंट दी जाएगी या उसका स्पेस क्या होगा, ये सब कुछ मीडिया को डिसाइड करना पड़ता है। तो इट मीन्स उसका वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है। बट जब हम एडवर्टीजमेंट कॉपी को एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू प्रेजेंट करवाते हैं, तो उस टाइम पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी उस मैसेज को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करके देता है। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो भी एडवर्टीजमेंट कॉपी को तैयार करके देता है उसे ईमेल के थ्रू या पेन ड्राइव में या सीडी की फॉर्म में देता है, जिससे मीडिया का कहीं ना कहीं वर्कलोड कम हो जाता है। उसे किसी तरह की एडिटिंग नहीं करनी पड़ती, उसका जो फॉर्मेट उसके पास अवेलेबल होता है वो उसे प्रॉपरली उसे रेडी फॉर्म में मिलता है। इट मीन्स उसे किसी तरह के कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। तो इट मीन्स जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो मीडिया के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि जो मैसेज डिलीवर किया जाना है उस एड कॉपी की प्रॉपरली सेटिंग करना, उसका फॉर्मेट क्या होगा उसे प्रॉपरली तैयार करके मीडिया को प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट वन इज हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग शेड्यूलिंग। बेसिकली जो मीडिया है, मीडिया में जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो किन टाइमिंग्स पर दी जानी है या किस स्पेस पर दी जानी है, इन सब के बारे में डिसीजन जो लेने का काम करता है वो भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी करता है। कई बार ऐसा होता है कि मीडिया के पास जो एडवर्टीजमेंट है उस वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उस टाइम पर उन्हें एडवर्टीजमेंट जब एक ही एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू बहुत सारी एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं, तो उस टाइम पर ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी एड है जो किन टाइमिंग्स पर दी जाएगी और कौन से स्पेस पर दी जाएगी। तो उस टाइम पर जो आपके पास एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो ये डिसाइड करती है कि जो एडवर्टीजमेंट दी जानी है उसकी उसकी शेड्यूलिंग क्या होनी चाहिए। इट मीन्स कि जो एडवर्टीजमेंट दी जा रही है वो एडवर्टीजमेंट किन टाइमिंग्स पर दी जाएगी, उसका स्पेस क्या होगा, या कौन सी एडवर्टीजमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, कौन सी एडवर्टीजमेंट को कम प्रेफरेंस दी जाएगी, कौन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब को प्रॉपरली अरेंज करने का काम भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी करती है। वो ये डिसाइड करके
वो प्रॉपरली प्लानिंग करके मीडिया को ये बता देती है कि जो एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड की जाएगी, जो एडवर्टीजमेंट देनी है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या रहेंगी, किस सीक्वेंस में एडवर्टीजमेंट देनी है, और उनमें से और जो डिफरेंट जो एडवर्टीजमेंट देनी है उनका स्पेस क्या होना चाहिए, उनका टाइम क्या होना चाहिए। इट मीन्स मीडिया प्लानिंग और मीडिया शेड्यूलिंग और सारी एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की जाती हैं वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू ही प्रोवाइड की जाती है। यहाँ तक आपका बेनिफिट्स ऑफ एड एजेंसी का टॉपिक कंप्लीट जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।